हेलो ऑल, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म CS नॉलेज। मैंने लास्ट वीडियो में हमारा उद्योग का चैप्टर चल रहा था, उसमें मैंने आपको बताए थे कि उद्योग के कुछ राजस्थान में हैं, मेजर इंडस्ट्रीज़ हैं राजस्थान में, तो उससे संबंधित हमने प्रीवियस में कर लिया था। उसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए अब हम आगे की इंडस्ट्रीज़ देखेंगे और डिटेल में क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब देखेंगे चीनी उद्योग राजस्थान में। कृषि आधारित उद्योग है। चीनी बनाने के लिए गन्ना का उपयोग किया जाता है। अब देखिए, राजस्थान में चीनी के उपक्रम शुरुआत में निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र में लगाए गए थे। तो ये ही एक ऐसा उद्योग है जहां पर तीनों फॉर्मेट में ये काउंट होता है। अब देखिए, चीनी उद्योग के बारे में देखिए, गन्ने को लेकर के थोड़ी बात कर लेते हैं। सर्वाधिक उत्तम क्वालिटी का गन्ना पाया जाता है महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में सबसे उत्तम क्वालिटी का गन्ना मिलता है, इसीलिए महाराष्ट्र में उत्तम क्वालिटी की चीनी बनाई जाती है। और सबसे मात्रा में देखा जाए, यानी कि सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में। लेकिन वहाँ पर जो गन्ने की क्वालिटी होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती कि उससे एक बहुत ही उम्दा चीनी का निर्माण हो सके। चीनी की किस्म इतनी अच्छी नहीं बन पाती वहाँ पे गन्ने की क्वालिटी की वजह से। तो ठीक है, ये तो हो गया बेसिक बात इसको लेकर के। अब देखिए, इसको आपको याद कैसे करना है। चीनी उद्योग राजस्थान में किधर किधर था? CBG। ठीक है, अब ये CBG क्या है? आपने मोटरसाइकिल देखी होगी। ठीक है, वो आती थी ना CBG मोटरसाइकिल, ज़्यादा चली नहीं, शायद बंद हो गई हो। तो ये बाइक आया करती थी पहले, CBG। हाँ, उसको बोलते थे CBZ, है ना, CBG बोलते थे। बट अपन को उससे कोई मतलब नहीं है, अपन को सिर्फ अपना फॉर्मूला तैयार करना और उसके बेस पे अपन को चीज़ों को याद रखना है। देखिए, याद करने के हिसाब से बढ़िया रहेगा। C से आप ले लीजिए चित्तौड़गढ़, B से बूंदी और G से गंगानगर। चित्तौड़गढ़, बूंदी, गंगानगर। अब देखिए, चित्तौड़गढ़ के अंदर भोपाल सागर में, कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ में भोपाल सागर में सबसे पहले दी मेवाड़ शुगर मिल्स, (1932) में स्टार्ट हो गई थी। ये कौन सी थी? निजी क्षेत्र की। तो देखिए, चित्तौड़गढ़ में राजस्थान में सबसे पहले दी मेवाड़ शुगर मिल्स स्टार्ट हुई थी और ये आपकी थी निजी क्षेत्र की मिल थी और 1932 में स्टार्ट हुई थी। ठीक है, अब देखते हैं दूसरे में आप देखिए बूंदी में एक जगह है, आपको नाम याद होगा, केशोराय पाटन। इस नाम की यहाँ पर शुगर मिल्स है। ठीक है, केशोराय पाटन है। ये मिल स्टार्ट हुई थी 1965 में। 1965 में स्टार्ट हुई थी और ये वाली मिल आपकी है सहकारी क्षेत्र की मिल। ठीक है, अब बात करते हैं दी गंगानगर। इसको बोलेंगे
राजस्थान राज्य राजस्थान स्टेट या राज्य गंगानगर, दी गंगानगर शुगर मिल। ठीक है, ये इसी के शहर के नाम से ही है, तो ये दी गंगानगर शुगर मिल्स है। तो अब देखिए इसमें कब स्टार्ट हुई थी ये। सबसे पहले इसका थोड़ा सा हिस्ट्री देख लेते हैं। सबसे पहले बीकानेर इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन, बीकानेर इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन ने 1937 में इसकी स्थापना की थी। कब की थी? 1937 में। उसके बाद में क्या किया, 1956 को इसको राज्य सरकार ने अधिग्रहित कर लिया, मतलब इसको अपने अंडर में ले लिया और ये एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी बन गई श्री गंगानगर में, दी गंगानगर स्टेट शुगर मिल्स। ठीक है, इसमें क्या क्या होता था इसकी थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। ये देखिए दी गंगानगर शुगर मिल्स है। यहाँ पर 1968 में चुकंदर से चीनी बनाने का प्लांट लगाया गया, जो कि एशिया में सबसे बड़ा था। एशिया में सबसे बड़ा संयंत्र लगाया गया था यहाँ पर गंगानगर में। तो चुकंदर से चीनी बनाने का भी यहाँ पे स्टार्ट किया था। उसके बाद में धौलपुर की हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री से भी सहयोग लेके यहाँ पे इकाई लगाई गई और यहाँ पर शीरे से शराब भी बनाई गई। ठीक है, तो ये दी गंगानगर शुगर मिल्स में काफ़ी काम हुए हैं। उसके बाद में क्या हुआ कि वर्तमान स्थिति में ये चालू है, बीच में बंद हो गई थी, लेकिन ये अभी वर्तमान स्थिति में ये मिल्स चालू है। ठीक है, और आपको जो ये इनके सिटीज़ के नाम याद रखने हैं, ये आप इस शॉर्ट फॉर्म से याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, तो इसके बाद में देखेंगे सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग देखते हैं। ये राजस्थान में खनिज आधारित बहुत ही मुख्य उद्योग है। खनिज आधारित उद्योग है और राजस्थान में सीमेंट का काफ़ी उत्पादन किया जाता है। तो ठीक है, इसका देखते हैं। सबसे पहले सीमेंट का इतिहास देखते हैं। 1904 में मद्रास प्रेसिडेंसी में सबसे पहले सीमेंट बनाने का कारखाना लगाया गया था। ये कहाँ लगा था? इंडिया में। बात करेंगे राजस्थान की, तो राजस्थान में सबसे पहले बूंदी लाखेरी में प्रथम सीमेंट कारखाना लगाया गया था। कब लगा था ये आपका लगाया था 1915 में। कंपनी कौन सी थी? क्लिक निक्सन कंपनी द्वारा 1915 में प्रथम राजस्थान का सीमेंट कारखाना लगाया गया था। उसके बाद इसको अधिग्रहित कर लिया एसीसी कंपनी द्वारा।
चलिए डिटेल में देखते हैं। अब ज़्यादातर जो राजस्थान में सीमेंट के कारखाने हैं वो निजी क्षेत्र के हैं, जिसमें श्री सीमेंट, चेतक सीमेंट और बहुत सारे सीमेंट है। वो सब देखते हैं राजस्थान में कहाँ कहाँ कौन कौन सी जगह पे वो राजस्थान के अंदर कारखाने करेंटली रनिंग में है। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे राजस्थान में सर्वाधिक जो सीमेंट के कारखाने पाए जाते हैं वो है चित्तौड़गढ़ में। जेके, लाफार्ज, बिड़ला और चेतक। ठीक है, तो ये है राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के अंदर सर्वाधिक 4 कारखाने लगे हुए हैं। तो ये तो आपका हो गया चित्तौड़ का। अगला देखते हैं। ठीक है, इसके बाद में ये हो गया आपका चित्तौड़गढ़। अब देखेंगे जयपुर। जयपुर में आपका है अल्ट्राटेक सीमेंट। प्रॉपर जयपुर में नहीं है, ये है वैसे कोटपुतली में है। ठीक है, कोटपुतली में है जयपुर में। ये देखिए कोटपुतली में है। इसके बाद में सबसे पहला वाला तो है ये बूंदी, और लाखेरी बूंदी में आपका ये आपका एस सीमेंट का है। ठीक है, इसके बाद में नागौर में है आपका अंबुजा सीमेंट, और सिरोही में है आपका बिनानी सीमेंट। ठीक है, और एक और है आपका यहाँ पे नागौर में आपका एक और है राजश्री सीमेंट। ठीक है, अब इसमें देखते हैं अजमेर के ब्यावर में श्री सीमेंट का कारखाना है। कोटा में आपके 2 सीमेंट हैं, एक तो मंगलम है और एक श्री राम है। ठीक है, एक आपका ये उदयपुर में हिंदुस्तान है, और एक आपका माही सीमेंट है जो कि बांसवाड़ा में है। ठीक है, एक आपका ये है यहाँ पे DLF सीमेंट का है, ये भी आपका है पाली में। तो ये सब सीमेंट बनाने के कारखाने हैं, और ये सभी सीमेंट के कारखाने निजी क्षेत्र के हैं। इसमें भी इम्पोर्टेंट जो है वो जेके सीमेंट है आपका, और ये बिड़ला एस सीमेंट, इसका आपको बताया था लाखेरी बूंदी में सबसे पहले स्टार्ट हुआ था 1915 में, और उसके बाद में 1936 में इसको एस सीमेंट ने अधिग्रहित कर लिया। उसके बाद में ये यहाँ पे चल रहा है। अल्ट्राटेक सीमेंट है, ये लगभग 30 लाख टन हर साल सीमेंट का उत्पादन करता है। तो अल्ट्राटेक सीमेंट कोटपुतली ये भी राजस्थान में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद में ये आपका अंबुजा सीमेंट, DLF पाली, बिनानी सीमेंट, हिंदुस्तान सीमेंट और मंगलम बिड़ला, इस प्रकार ये श्री सीमेंट है। इस प्रकार ये राजस्थान में सीमेंट कारखानों की स्थिति है। ठीक है, तो राजस्थान में सीमेंट से संबंधित आज के लिए इतना ही है, यही करते हैं। ठीक है, तो ये सब निजी क्षेत्र में कार्यरत उद्योग है सीमेंट के, और आज खनिज आधारित उद्योग सीमेंट के बारे में चर्चा की है, देखा है कि कहाँ कहाँ पे है इसका विस्तार स्थिति वगैरह। तो इसको याद कीजिए, ठीक है, अच्छे से देखिए, और हम मिलते हैं राजस्थान के और टॉपिक को लेकर के अगली क्लास में। थैंक यू।